नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको कल होने वाली 9 जुलाई को वीडियो का जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का पेपर अच्छा हो। आपकी जितनी मेहनत आपने की है उसके अनुरूप आपको फल मिले, ऐसी शुभकामनाएं मेरी। साथियों, आपने देखा होगा कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें लाखों की संख्या में विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन मात्र चुनिंदा लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक लंबी तैयारी तो होती ही होती है, लेकिन साथ में एग्जाम हॉल के अंदर की जाने वाली गलतियों से वो सबक ले चुके होते हैं, तो उसके बाद में वो उन गलतियों को दोहराते नहीं है और एग्जाम से जस्ट पहले कुछ की जाने वाली गलतियां जो सीधा एग्जाम पे प्रभाव डालती है उनको वो पहचान चुके होते हैं और उन पर बहुत अच्छे से वर्क कर चुके होते हैं। इसीलिए वो चुनिंदा लोग चयनित होते हैं और बाकी को वापस तैयारी करनी पड़ती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं उन बिंदुओं पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जहां पे गलतियां होती है और जिन गलतियों से बचना है और इन समय क्या सावधानियां रखनी है, क्या नहीं रखनी है। तो एग्जाम हॉल की रणनीति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथियों, ऐसा है कि तैयारी हर व्यक्ति करता है, हर विद्यार्थी करता है, अपने पूरे प्रयास के साथ में वो तैयारी करता है, अपना 100% एफर्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर 100% जो उस समय दिया जाता है वही अपने ज्यादा काम आता है अब इस समय। बशर्ते लंबी तैयारी तो बहुत जरूरी है, ये तो जरूरी है ही, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो बहुत लंबी तैयारी, बहुत शानदार तैयारी, और हम देखते हैं कि उनका रिजल्ट जो है नेगेटिव रहता है, यानी कि वो उस अनुरूप स्कोर नहीं कर पाते जो करना चाहिए। तो इस समय जो है साथियों, किन किन चीजों का ध्यान रखना है उस पर बात करते हैं। एक एक बिंदु को समझना, मैं आपकी एक एक बिंदु पर बहुत कम समय में आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला बिंदु है साथियों अपना कि 24 घंटे पहले रिलैक्स हो जाना है। बिल्कुल सही है, आपको काफी सारे मेरे विद्वान साथी आपको बार बार कहते हैं, लेकिन हमारी आदत ये होती है कि अंत तक जितना पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़े। कि कितना पढ़ सकते हैं, क्या पता इसमें से आ जाएगा, उसमें से आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों, आपकी जो लंबी तैयारी है ना वही आपके काम आती है। अब मान लीजिए आपने लास्ट 24 घंटे में, 12 घंटे में आपने बहुत सारा पढ़ने की कोशिश की है, तो इस लास्ट 24 घंटे में आपका पढ़ा हुआ जो पिछला पढ़ा हुआ उसे भी प्रभावित करेगा और आप जो है मानसिक तनाव और दबाव में आ जाओगे। तो इसलिए क्या करें, 24 घंटे पहले रिलैक्स हो जाए। जो लंबी तैयारी है ना वो हकीकत काम आनी है। 24 घंटे में पढ़ के एक दो प्रश्न के लिए आप बाकी सारे के साथ में समझौता नहीं कर सकते। 24 घंटे पहले रिलैक्स हो जाओ। आपको एग्जाम सेंटर के आसपास पहुंचना भी होता है, आपको सारी चीजें। तो जब एग्जाम सेंटर के लिए निकलते हो तो भारी भरकम बैग लेकर ना निकले कि उसमें 4-4 किताबें ठूंस दी आपने कि इतने समय से पढ़ रही थी। अब आप इतने समय से पढ़ रहे हो तो ऐसा एंड टाइम पे 12 घंटे में क्या हो जाएगा, आखिर में वो काम आएगा आपके। ठीक है, जितना रिलैक्स रहोगे उतना पेपर अच्छा होगा। तो ध्यान रखें, मेरा मानना यह है कि 24 घंटे पहले आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। यदि लास्ट में आप कुछ पढ़ना भी चाहते हैं 1-2 घंटे, तो करंट की चीजें आप पढ़ सकते हैं, समसामयिक की वो जरूर पढ़ सकते हैं, वो भी शॉर्ट में। ठीक है, मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि अभी तक पढ़ा है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है, रिस्क न ले, बाद तक एंड तक पढ़ने की ये बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, तो एक इस चीज का ध्यान रखें। फिर व्यक्ति जो एग्जाम देने जाते हैं उनके मन में ये होता है कि कल क्या होगा, क्या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा, ये सारी चीजें, और इन चीजों को सोचते सोचते वो अपनी नींद खराब कर लेता है, नींद भी नहीं ले पाता है और कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब उस तनाव दबाव की ओर धकेलता है जिस तरफ नहीं जाना चाहिए। भाई जितनी तैयारी की है, जैसी की है, आप आखिर में सिलेक्शन तैयारी करने वालों का ही होता है। मैं नींद में उठ के कोई आया हूं मैं पेपर दिया है, उसका सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो इतनी लंबी तैयारी है, फिर ये चिंता छोड़ दो। बस ये आत्मविश्वास रखो कि मैंने जो पढ़ा है वो बढ़िया है और मेरे अनुरूप पेपर होगा। बस चिंता मुक्त रहो, पेपर अच्छा होगा। कुछ बातें जो आपको पॉजिटिव बना के रखती है। ठीक है साथियों, एग्जाम से पहले भरपूर नींद लेनी है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि आप एग्जाम सेंटर पे आसपास जल्दी पहुंच जाओगे तो भरपूर नींद हो जाएगी। कई जने क्या करते हैं कि एग्जाम सेंटर जैसे दूर है तो नाइट का सफर करते हैं। नाइट का सफर करने से बेहतर है, मैं समझता हूं कि आप थोड़े समय पहले यानी कि नाइट से पहले पहले एग्जाम सेंटर के आसपास पहुंच जाओ। उससे क्या होगा कि आप अतिरिक्त तनाव और दबाव से बचोगे और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि अब एग्जाम पास में ही है। क्यों एग्जाम सेंटर पास में ही है? क्योंकि देखो बारिश का माहौल है, एक तो पहली बात, तो घर से निकलो तो व्यवस्था करके निकलना, रेनकोट, छाता वगैरह जो भी जरूरी चीज है वो लेकर निकलना। कोशिश करें कि आपके साथ में एक कोई और भी, या तो गार्जियन है या कोई भी ऐसा विश्वसनीय मित्र है
जो आपको ऐसे समय में सहायता दे सके वो साथ में हो तो बेहतर है, क्योंकि बारिश का समय है, कुछ चीजें जो है जैसे आपके मोबाइल है, बुक्स है, बैग है, तो वो उनके पास में सुरक्षित रहेंगे तो आप थोड़े सी टेंशन फ्री रहोगे। ठीक है, और बारिश के समय में कोई साथ हो तो बढ़िया रहता है, तो कोशिश करें कोई ना कोई आपके साथ में हो, या फिर कोई मित्र समूह है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारिश के समय साथियों ये ध्यान रखना, आपको किसी तरह की रिस्क नहीं लेनी है। कहीं झरने बहते दिखेंगे, कहीं क्या है नदियां वगैरह, ऐसी कोई रिस्क नहीं लेनी है। सीधा एग्जाम देने जाना है, घर आना है। आपकी वापस घर पे आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, कई विद्यार्थी लापरवाही करते हैं, ये मत करना। ठीक है, तो एग्जाम से पहले क्या करना है, भरपूर नींद लेनी है, ये सारी चिंताएं छोड़ देनी है, नींद लो। अब होता है कई लोगों को नींद आती कहाँ है, जब कल एग्जाम है और तैयारी बहुत शानदार है तो नींद नहीं आती है। लेकिन कोशिश करें आप 8-9 बजे सो जाए, सुबह भले जल्दी उठ जाओ, कहीं समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम 5-6 घंटे की नींद जरूर लेना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और क्या करना है साथियों, डिस्कशन बंद कर देना है इस समय। हालांकि एग्जाम से 15 दिन पहले ही डिस्कशन बंद कर देना चाहिए। डिस्कशन बहुत बढ़िया है, एक बार मतलब 10 बार पढ़ा हुआ एक बार डिस्कस किया हुआ एक बराबर है, लेकिन वो एग्जाम के कम से कम मतलब महीने भर पहले किया होता है तो वो बढ़िया रहता है। इस समय क्या है, ना तो किसी को प्रश्न पूछना है और न पूछने देना है। मान लो कोई कठिन ऐसा सवाल पूछेगा, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी की हुई है और आपको वो सवाल नहीं आएगा ना, तो कई सारे आते हुए को भी वो ले डूबेगा। तो इस समय डिस्कशन बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, बातें करो, अपने अच्छे दिनों के पुराने कोई अच्छी यादें हैं उनकी बातें करो। ठीक है, कॉलेज टाइम की बातें करो, दिल खुश होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं करनी कि अब डिस्कशन भाई अकबर का बेटा कौन था, उसका मकबरा किसने बनाया, ये नहीं करना आप। अब ये तो एग्जाम में आएगा, आपको याद है, एग्जाम में आएगा, आप अच्छा करके आओगे, बस डिस्कशन मत करना अभी इस समय। एग्जाम हॉल में क्या करना है साथियों, एग्जाम हॉल पे समय से पहले पहुंचना है, क्योंकि मैंने बताया आपको बारिश का समय है, तो कोशिश करें एग्जाम सेंटर दूर है तो आप रात तक वहां पहुंच जाएं। एक बार एग्जाम सेंटर देख लें कि आप जहां ठहरे हुए हैं वहां से कितनी दूरी है, और पर्याप्त समय पे पहुंच जाओगे। प्रवेश पत्र वगैरह जो भी चाहिए वो पहले ही निकाल के ये 2 प्रति रखना पास में, ताकि आपको असुविधा ना हो। नेट नहीं चल सकते हैं, बारिश की वजह से नेटवर्क समस्या रहती है हमेशा ही बारिश के अंदर, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये पहले से कुछ तैयारियां आपको करके रखनी चाहिए। कल एग्जाम है तो आज रात तक आपको एग्जाम सेंटर के आसपास पहुंच जाना है। ठीक है, ठहरने के उचित प्रबंध कर दें और उस हिसाब से, ताकि आप एग्जाम रिलैक्स होकर दे सकें। इतनी मेहनत की है तो एक दिन के लिए कहीं कोई रिस्क मत लेना, एक दिन के लिए कहीं कोई पैसों की भी इतनी चिंता नहीं है। जब आपने इतना पैसा लगाया, इतना एफर्ट लगाया है अपनी तैयारी में, तो यहाँ पे एक दिन के अंदर कोई आप गरीब या अमीर होने वाले नहीं हो, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम हॉल पे साथियों समय से थोड़ा पहले पहुंच जाए, घंटे 1.5 घंटे पहले, तो आपके लिए बहुत मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, सकारात्मकता मिलेगी। अब देखो एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल में जैसे ही पेपर आता है, मैं कहूंगा 70% बच्चे ये करते हैं। एग्जाम हॉल में जैसे ही पेपर आया बहुत उत्सुकता होती है कि हमारे पेपर कैसा आएगा, क्या सवाल आए हैं क्या नहीं आए, हमने पढ़े वो आए या नहीं आए, हमने जहां से कोचिंग की वहां से सवाल आए या नहीं आए, हमने जो पुस्तक पढ़ी उसमें से सवाल आए या नहीं आए। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है साथियों। जब पेपर हमारे सामने आता है हम कुछ देखते नहीं है, सीधा ही पेपर में सारे प्रश्न पढ़ने की कोशिश करते हैं कि पहला ये इसमें से ये आया या नहीं आया, वो आया है वो नहीं आया। मान लो 80% सवाल ऐसे आएंगे जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रहे हैं, और 20% ऐसे आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो या आपको नहीं आ रहे हैं, और आप पूरा पेपर एक साथ पढ़ते हो एक बारी में, तो वो जो 20% नहीं आ रहे हैं वो आपके 80% जो आ रहे हैं उनको भी ले डूबते हैं, प्रभावित करते हैं। मेरा कहना यह है कि पेपर जैसे देखते हो आपका बहुत अच्छा पार्ट है, मान लीजिए करंट का बहुत अच्छा है, या राजस्थान जीके का बहुत अच्छा है, या इंडिया जीके का बहुत अच्छा है, उस पार्ट को खोलिए, पेपर करना शुरू करिए। ठीक है, तो उस पार्ट को खोल के पेपर करना शुरू करें, आपके अंदर पॉजिटिविटी आने लगेगी जैसे जैसे आपके प्रश्न सही होंगे। और मान लीजिए कोई कंफ्यूजन वाला है, एक पहले राउंड में वो छोड़ दो, दूसरे राउंड में वापस देखना कि हाँ अब क्या है, पहले जो आ रहे हैं 100% उनको करें और इस तरीके से आगे बढ़े। तो ये एग्जाम हॉल में कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी होती है साथियों, वहां पे की हुई गलतियां फिर आप वापस मुड़ के देखने का समय नहीं देती है। ठीक है, तो वहां पे एक ये चीज जरूर ध्यान रखें, पूरा पेपर एक साथ पढ़ने की कोशिश न करें कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में आ जाओगे कि अरे यार ये सवाल मेरे को आ ही नहीं रहा, इस चक्कर में जो आ रहा है वो भी गलत हो जाएगा। ध्यान देना इस बात पे साथियों, मजाक नहीं है ये। ठीक है, आपकी जिंदगी आपके भविष्य का सवाल है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखें कि पूरा पेपर एक साथ मत पढ़ना, जो पार्ट बहुत अच्छा है उसको तैयार करो, उसको करना शुरू करो और उसके बाद में आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ये सबसे बेटर तरीका है।
बाकी देखो ये मेरे तरीके हैं, मुझे ये लगता है, हो सकता है किसी की रणनीति अलग हो, किसी की मानसिकता अलग हो, किसी का सोच अलग हो, किसी का तरीका अलग हो, तो वो उनके ऊपर निर्भर है। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मैं ये बता रहा हूं। क्या करना है, एक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई पूछ लिया राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर है, हमको पता है, ठीक है, और हमने राजस्थान की राजधानी इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। कौन सी है आगे लिखा हुआ है, कौन सी नहीं रही ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, उससे मतलब ही नहीं रहता हमको उस समय। हम सिर्फ ये देखते हैं राजस्थान की राजधानी, अरे वो तो मन अबे डुप्पा यार मेरे पढ़ने वाला सवाल है वो तो मैं कर दूं 100% सही, और टप कर तो घोड़ो बरदा। होता क्या है, प्रश्न को पूरा पढ़ना है। मैं कहता हूं एक प्रश्न को 2 बार पढ़े, हल्की सी बुदबुदाहट के साथ पढ़े, आसपास वाला डिस्टर्ब नहीं हो, और ताकि आपका कॉन्सेंट्रेट उस पर ही रहे, ठीक है, उस प्रश्न पे 2 बार पढ़ो, चाहे कितना ही सरल सवाल है। तो उसमें जैसे ये नहीं वाले शब्द और ये जो असत्य वाले है ना, ये ऐसे नहीं और असत्य ये हमें दिखते नहीं है, ये छुपे हुए रहते बेटे, होते सामने ही है लेकिन दिखते नहीं है, या दिखते हैं लेकिन हम देखना नहीं चाहते हैं, और ये हमारे सवाल गलत करवाते हैं। तो प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे आप, तो ये अगर नहीं भी दिखा है एक बार में तो दूसरी बार में दिखेगा कि ये सवाल पूछा है एग्जामिनर ने तो क्यों पूछा है। फिर उसके अलावा ऑप्शन पे मंथन करें कि कई सवाल ऐसे होते हैं ऑप्शन के अनुसार सही होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार सही होते हैं, तो ऑप्शन पे मंथन करें, उसके बाद में उसके उत्तर को करें। वहां पे जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, कोई आधा घंटा पहले आप पेपर करके बैठ के कोई तीर तो मार नहीं लोगे ना, आपको आधा घंटा पहले छोड़ा जाएगा, फिर बैठ के वहां छीणे गिननी है, लड़कों को देखना है इधर उधर कौन क्या कर रहा है। इससे बढ़िया है आप अपने पेपर को पूरा समय दो, ठीक है ना, यहाँ पे। और समय को मैनेज करके चलना, क्योंकि मैथ्स वगैरह जो मिलाते हो आप, तो उसमें आपको मैनेज करके चलना जरूरी है। तो समय बराबर यहाँ पे देना है आपको, और क्या करना है, नहीं और असत्य वाले जो है उनको विशेष रूप से ध्यान देना है, ये गलत करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन चीजों पे विशेष ध्यान देना है, और कम से कम 2 बार प्रश्न पढ़ना है, ये एग्जाम हॉल में विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। हमारे कई सारे आते हुए सवाल गलत इसी कारण होते हैं, हमारी अधीरता। और मैं देखता हूं क्योंकि बच्चे जो है सीधा संपर्क में रहते हैं, डेली क्लास देता हूं तो सीधा संपर्क में रहते हैं, मैं देखता हूं कई अभ्यास कर रहे हैं जैसे टेस्ट सीरीज से, तो वहां भी देखता हूं बहुत ज्यादा अधीरता, इतनी अधीरता है विद्यार्थियों के अंदर। मैं हर रोज कहता हूं कि धैर्यवान बनो, इतनी अधीरता मत रखो, ये घातक है, लेकिन फिर भी अधीरता रहती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आपको गलती नहीं करनी है। दूसरा साथियों, ओएमआर सीट भरने का जो तरीका है सबका अलग अलग होता है। ओएमआर भरते समय कई जने क्या करते हैं, पेपर में टिक लगा देते हैं, सही उत्तर कौन से है पूरे एक साथ करने बैठ जाते हैं, 2 घंटे में टिक लगाया, और लास्ट में मान लो कि 1 घंटे में अपन ने कर दिया उसको, वो जितना भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से, ठीक है। तो लास्ट में अपन ने उसको भरेंगे, उसमें साथियों रिस्क बहुत है। रिस्क ये है कि एक प्रश्न भी आपका सीक्वेंस कहीं से चुका तो आपकी पूरी ओएमआर, कोई नहीं तो मिलने वाली है नहीं, पूरी ओएमआर गलत भर जाएगी, और आपको आते हुए भी वो मतलब इतना भयंकर दुख होता है कि उसका कोई पश्चाताप भी नहीं है। तो मेरा आपको मेरी मतलब राय यह है कि आप जैसे जो प्रश्न कर रहे हो एक एक प्रश्न को भरो, सबसे बेस्ट है। उसको भी चेक करो वापस ओएमआर में कि हाँ ये पहला है, पहले का चौथा ही भर रहा हूं मैं, कोई समय नहीं लगता है उसमें। बस ये है कि आपके जितने प्रश्न कर दिए ना वहां पे आप सेफ हो गए हो। या फिर कोई साथ में भी भरता है तो 5-5 के ग्रुप में भर दो या 10-10 के ग्रुप में भर दो, तो मान लो कहीं कोई चूक भी गया तो आपको जल्दी से पता चल जाएगा, पूरा पेपर खराब नहीं होगा। तो ये गलती मत करना कि आप पूरा एक साथ भरने बैठोगे, लास्ट में समय भी नहीं बचता है। मैंने देखे हैं कई ऐसे, मेरे कई मित्र हैं जो मतलब धुरंधर थे और वो ओएमआर गलत भरने के कारण बाहर हो गए। तो यहाँ पे साथियों ओएमआर भरना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीज ध्यान रखें। अब एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आना है। प्रलोभन से मतलब यह है न तो प्रलोभन में आना है न किसी अफवाह को मानना है। एग्जाम से पहले बहुत सारी अफवाहें आती है कि पेपर लीक हो गया या वगैरह फलाना ढीकना ये वो, और प्रलोभन भी आते हैं कि फलाने के पास पेपर है, वो है, ऐसा है। ऐसा कुछ भी मन में नहीं रखना है साथियों। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भोग देना है आपको। जो भोग दे रहा है वो बाद में भोगेगा, जो अभी भोग रहा है वो बाद में भागेगा। इस बात को मन में उतार लेना, और किसी भी तरह के प्रलोभन में आके अपना भविष्य खराब मत करना। कोई भी व्यक्ति जो है प्रलोभन देता है तो उससे बचें, और कोई नकारात्मक बात करता है तो उससे भी बचें।
क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। ऐसे किसी प्रलोभन में आपको नहीं पड़ना है और न किसी का हिस्सा बनना है। इन सब चीजों को इग्नोर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मानसिकता ये भी नहीं रखनी है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा या नहीं। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे होना चाहिए, आपने जो तैयारी की है उसका 100% एफर्ट एग्जाम हॉल में देना है। बाकी सारी बातों को दरकिनार कर दो, चाहे कोई नकारात्मक करता है, चाहे कोई प्रलोभन की करता है, चाहे कोई भी कहता है। हमारी आदत होती है, हम इंटरेस्ट लेते हैं उसमें और ज्यादा, फिर दो चार बातें और बढ़ा के कहते हैं हाँ ऐसे होता है, ये कैसे, वो ऐसे, किसी को दोषारोपण करने लगते हैं, ये वो सब भूल जाओ। आपने तैयारी की है, आपका फोकस रहना चाहिए पेपर पे, सिर्फ और सिर्फ पेपर पे। मछली की आंख की तरह आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। बहुत सारे अवरोध बहुत सारे आते हैं, तैयारी बहुत सारे करते हैं, लेकिन क्यों सफल होते हैं चुनिंदा लोग? क्योंकि चुनिंदा लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। तो ये चीजें हैं साथियों जो आपको एग्जाम हॉल की रणनीति में शामिल करना होता है। तैयारी बहुत शानदार की आपने, पिछले काफी समय से बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो और बहुत अच्छी पकड़ है आपकी। मैं समझता हूं आप लोग जो तैयारी कर रहे हो ना, उनकी हमारी यानी कि हम शिक्षकों से भी बढ़िया विषय पे पकड़ होती है। लेकिन आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो इस प्लेटफॉर्म को हासिल करने का समय आ गया है। जो क्योंकि शिक्षक तो सिर्फ देखो पढ़ाने की दृष्टि से जो टॉपिक पढ़ाना होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से वापस तैयार करके और पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने की शैली पर वर्क करना होता है। आपको पूरे सिलेबस पर वर्क करना होता है, पूरा याद रखना होता है। तो आप शिक्षकों से भी आगे हो मेरी नजर में, लेकिन उसको भुनाना है, अवसर को भुनाना है, तब आपकी काबिलियत साबित होगी। यदि पॉइंटों से भी कोई रहता है तो वो असफल ही कहलाता है, और यदि पॉइंटों से भी कोई पास हुआ है तो वो सफल ही कहलाता है। इस चीज को साथियों ध्यान रखना है। और ये जो चीजें सारी मैंने बताई ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने जीवन में इन्हें उतार लोगे तो वास्तव में आप कल के एग्जाम से पहले इन चीजों को जरूर अपनाना, तो इसके बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आप वास्तव में पाओगे कि आपका पेपर हमेशा होता था उससे और अच्छा हुआ है। बल्कि तैयारी तो हम हमेशा करते वैसी ही थी, लेकिन पेपर और अच्छा हुआ है क्योंकि हमने इन गलतियों पर काम किया है। साथियों ध्यान रखना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। बार 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 एक तो ये आई डोंट वाली फीलिंग आनी नहीं चाहिए, आई कांट वाली आनी चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट टू डू, करना चाहता हूं, हाउ कैन आई डू, उसके बारे में सोचना है। ये सारी चीजें आप कर चुके हो, और उसके बाद में आई कैन डू इट, ये कल वाला आपका जो चरण है ना वो ये है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना। और उसके बाद में आप पाओगे कि मैंने कर दिया। ठीक है, आई डिड इट, मैंने कर दिखाया है। और ये दुनिया देखेगी जब मेरी सफलता होगी, और जो असफलता का इंतजार कर रहे थे वो दमीड़े लेंगे, दमीड़े। जो मेरी असफलता के सपने संजोए बैठे थे वो दमीड़े लेंगे, और मैं सफलता का परचम लहराऊंगा। इसी उद्देश्य के साथ में आपको कल एग्जाम हॉल में उतरना है और परचम लहराना है अपनी सफलता का। आपने जो तैयारी की है उसको दिखाना है कि हम कर सकते हैं, और उसके बाद में आप कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है। कोई मैटर नहीं करता कि किसी के पढ़ाए हुए में से आया है या नहीं आया, कोई मैटर नहीं करता कि किसी की बुक में से कोई आया है या नहीं आया। मैटर ये करता है कि आपने जो मेहनत की है वो आपने कल बुनाई है या नहीं बुनाई, ये मैटर करता है। ठीक है, यदि आपने मेहनत की है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो पढ़ा है सब आया है, और आपने मेहनत नहीं की है तो आपको यह लगेगा कि किसी ने कुछ भी पढ़ाया उसमें से कुछ भी नहीं आया है। यह कटु सत्य है साथियों, देख लेना। हर शिक्षक के पढ़ाए हुए में से, हर बुक के पढ़ाए हुए में से 90% सवाल आते हैं। चाहे मेरी बुक है, चाहे किसी भी विद्वान लेखक की बुक है, चाहे कोई भी पब्लिकेशन की बुक है, उसमें से 90% आते हैं। मैटर ये करता है कि हमने जो पढ़ा है उसको बुनाया कितना है, बस ये मैटर करता है। फिर देखने वाला यदि किसी का मतलब नहीं हुआ है सही, तो वो सिर्फ 10% को देखेगा जो नहीं आया है, और जिसका हुआ है वो 90% को देखता है कि ये आया है। बस यही नजरिए का फेर है और यही सत्य है। तो अब आपकी बारी है, शिक्षकों की बारी पूरी हो चुकी, सारी सब प्लेटफॉर्म की बारी पूरी हो चुकी, पढ़ाने की, मोटिवेशन की, सब कुछ। अब कल आपकी बारी है कि आप उसको किस तरीके से बुनाते हैं और आप अपने आप को कैसे साबित करते हैं। और ध्यान रखना, वो पड़ोसी, वो रिश्तेदार आपकी असफलता का मंजर देखने के लिए बैठा है और आपको उसे सफल होकर बताना है, और यही आपकी अग्नि परीक्षा है। बस इस बात को ध्यान में रखकर जाना साथियों कि जो है सब कुछ भूल जाओ, मुझे सिर्फ पेपर पे फोकस करना है और मुझे करके दिखाना है, और मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा ये चीज कोई नहीं कर सकता। तब जाकर तो आप अपनी काबिलियत को 100% साबित करोगे। और किसी की नकारात्मक बातों में आ गए, किसी के प्रलोभन में आ गए, किसी की कोई ऐसी बातों में आ गए, तो फिर वहां पे कोई मतलब निकलने वाला
नहीं है। साथियों, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, क्योंकि ध्यान रखना कि मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। जो असंभव कार्य है वो करके दिखाते हैं। तो आपके लिए तो ये संभव है साथियों, आपने तैयारी की है, आपने जी जान से मेहनत की है और इस अवसर को कल भुनाना है। और मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी इस अवसर को भुनाएंगे, बहुत अपनी तैयारी के अनुसार पेपर करके आएंगे। तो साथियों, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। कल करना है वो मैदान फतेह, कौन सा एग्जाम हॉल का मैदान फतेह करना है और फतेह का परचम लहरा के आना है। मेरी शुभकामनाएं साथियों आपके साथ है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ में जाना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर करना है। जो आपने पढ़ा है वही आएगा, देख लेना। इस सोच को लेकर जाना है और इसी सोच के साथ में पेपर करके आना है। मेरी शुभकामनाएं फिर से साथियों आपके साथ है। करो हर मैदान फतेह, मौज करो, राज करो, बिल्कुल आराम से सीना ठोक के पेपर करके आओ। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।